ग्लोबल हेल्थ यानी कि मेदांता उत्तर और पूर्वी भारत में प्राइवेट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की चेन है और दिग्गज प्राइवेट हॉस्पिटल है। मेदांता नाम की ब्रांड से इनके पास 5 अस्पतालों का नेटवर्क है और एक हॉस्पिटल अंडर कंस्ट्रक्शन है। 1800 से ज़्यादा डॉक्टर और 3000 से ज़्यादा की बेड की कैपेसिटी है इस हॉस्पिटल के पास में। नतीजा आया था कल बाजार बंद होने के बाद बेहद शानदार परफॉर्मेंस कंपनी की तरफ से फिर से आती हुई दिखी है। आय जहां 15% बढ़कर आई है, कामकाजी मुनाफा 25% बढ़ा है, मार्जिन्स में सुधार दिखा है, 24% के पार जाते हुए दिख रहे हैं मार्जिन्स, यानी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस भी दमदार है। मुनाफे में कुछ एडजस्टमेंट है और इस वजह से 127 करोड़ से घटकर 100 करोड़ आता हुआ दिखा है, जिसमें 50 करोड़ का कुछ एडजस्टमेंट है। उस पर भी हम विस्तार से करेंगे चर्चा। आइए, दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। सबसे पहले डॉक्टर नरेश त्रेहन सर, जिनको आप नाम से जानते पहचानते हैं, कंपनी के प्रमोटर हैं, सीएमडी हैं, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर भी। सर ने लखनऊ यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ मेडिसिन से आपने मेडिसिन और सर्जरी में बैचलर्स की डिग्री हासिल की है। इसके अलावा आपने अमेरिकन बोर्ड ऑफ थोरेसिक सर्जरी में भी आपने सर्टिफिकेशन लिया है साल 2000 में। रॉयल ऑस्ट्रेलियन कॉलेज ऑफ सर्जन की फेलोशिप सर के पास है और सबसे बड़ी बात, 2 ऐसे अवार्ड सर के पास है, ऐसे अलंकरण हैं जिसके लिए हर एक भारतीय उम्मीद करता है कि उन्हें मिले। 1991 में आपको पद्मश्री और 2001 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। और पंकज सानी साहब है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और कंपनी के ग्रुप सीईओ हैं। आपने जेएल केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स किया है और 10 साल से लंबा समय कंपनी के साथ सानी साहब का भी है। आपका भी स्वागत है सर। डॉक्टर त्रेहान, शुरुआत आपके साथ करना चाहता हूँ सर। एक बार फिर से बहुत ही मजबूत क्वार्टर रहा है इस तिमाही में, आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस हर एक पैरामीटर पर काफ़ी ज़बरदस्त आई है। बताएं सर, क्या कुछ खास ट्रिगर्स रहे हैं इस क्वार्टर में कंपनी की अच्छी दमदार परफॉर्मेंस के पीछे? अनिल जी नमस्कार। नमस्कार सर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस फॉर योर शो। थैंक यू सर। तो ऐसा है कि ये जो लास्ट क्वार्टर और लास्ट साल गया है, ये हमारी तरफ से बहुत ही अच्छा साल गया है, क्योंकि हमारे जो लक्ष्य हैं वो सबसे ज्यादा कि ये है कि हाईएस्ट क्वालिटी की मेडिसिन हम लोगों को देते हैं। जहां अंडर सर्व्ड एरिया है वहां पे ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं। जो हमारी कॉस्ट है जो पेशेंट्स को पड़ती है उसको भी मॉडरेट तरीके से रखते हैं। सो हम ये 3-4 चीजें जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जिसको कहते हैं टॉप ऑफ माइंड वो है। इसके बावजूद भी आपने देखा कि बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस हुआ है। हमने आज के दिन 219 बेड्स ऐड किए हैं इसी साल में, और नोएडा जो 6th हॉस्पिटल है वो 550 बेड का हॉस्पिटल अभी खुलने वाला है आने वाले 3-4 महीने में। तो इसीलिए ये जो हमारा बेड स्ट्रेंथ भी बढ़ता जा रहा है, जो हमारी रीच भी बढ़ती जा रही है, और जैसे आपने देखा कि हमारी क्वालिटी की एंडोर्समेंट जो है वो जैसे जो ये न्यूज़वीक इंटरनेशनल जो है वो हर साल 28 कंट्रीज का एक सर्वे करते हैं और उसमें हमें बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल का खिताब मिला 6 साल कंटिन्यूस। और दूसरी बात ये मिली कि हम एक ही हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल, जो 150 हॉस्पिटल्स वर्ल्ड के हॉस्पिटल में उनकी गिनती है हमारी। तो ये बहुत सेटिस्फाइंग है कि इतनी क्वालिटी हम करते हैं और इतना लोगों को विश्वास है। बाकी जो नंबर्स की बात करें तो हम मेरे साथ हैं हमारे ग्रुप सीईओ पंकज सानी जी। मैं उनको कहता हूं कि आपको उसके थ्रू वॉक थ्रू बिल्कुल, करते हैं। बिल्कुल। ज़रूर पंकज जी, बताएं सर। नंबर्स ऑपरेशनल फ्रंट पर बहुत ही दमदार हैं। मार्जिन्स आपके 24% के ऊपर निकले हैं। ज़रा ऑपरेशनल परफॉर्मेंस के बारे में डिटेल से बताएं सर। जी। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, हम काफी खुश हैं कि क्वार्टर कैसे निकला, साल भी कैसे निकला। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो हमारी जो इन पेशेंट वॉल्यूम ग्रोथ है, जिस पे हम ज्यादा ध्यान देते हैं, वो भी बढ़ रहा है। जो हमारे अस्पताल हैं लखनऊ में भी और पटना में भी, जो हमारे जिसे हम कहते हैं डेवलपिंग हॉस्पिटल्स, वो भी काफी अच्छी ग्रोथ दिखा रहे हैं। पटना की भी प्रॉफिटेबिलिटी, जो कि सबसे नया हॉस्पिटल है, उसकी जो ग्रोथ और परफॉर्मेंस है वो भी काफी अच्छी है। उसकी जो मार्जिन प्रोफाइल है वो भी बहुत ही ज्यादा मजबूत है। और जैसे कि आप देखेंगे कि हमारे रिजल्ट्स में इस साल हमने जो हमारी लखनऊ की जो सब्सिडरी है उसको हमने मर्ज किया है गुड़गांव में। इसके लिए आप थोड़ा सा उसका मर्जर रिलेटेड वन टाइम एडजस्टमेंट देखेंगे, करीब 40 करोड़ के आसपास। तो थोड़ा जो एडजस्टेड पैट है वो काफी अच्छा निकला है, 10% ग्रोथ भी आई है। लेकिन जो आप रिपोर्टेड पैट देखेंगे उसमें जो मर्जर रिलेटेड एक्सपेंसेस के वन टाइम खर्चे हैं।
वैसे अगर आप देखो तो हमारे जो मैच्योर और डेवलपिंग हॉस्पिटल्स दोनों में काफ़ी अच्छी सी बढ़ाई आई है। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, अभी हम कुछ ही महीनों में नोएडा भी खोलेंगे, तो वहाँ पे 550 बेड का अस्पताल भी खुलेगा। तो आगे की जो ग्रोथ की जो संभावना है, वो भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी मजबूत। बिल्कुल, डेवलपिंग हॉस्पिटल्स बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं, जहाँ पे आय 24% साल दर साल बढ़ी और मुनाफा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 40% बढ़ा है। ये परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है। डॉक्टर रेहान साहब, आपसे राय लेना चाहता हूँ, अगले 5 सालों के लिए आपने जो एक विज़न दिया है कैपेक्स करने का, नया इन्वेस्टमेंट करने का 3,500 करोड़ रुपए के आसपास का, ज़रा हमारे दर्शकों को समझाएं सर, क्या कुछ करने वाली है कंपनी, किस तरह का इन्वेस्टमेंट और कहाँ होगा? तो जैसे आपने हमने ऑलरेडी अनाउंस किया कि मुंबई में 500 से ज्यादा बेड का हॉस्पिटल बना रहे हैं ओशिवारा में। अभी हाल में ही हमने ये गुवाहाटी में 500 बेड का हॉस्पिटल अनाउंस किया है, जिसकी लैंड भी एलोकेशन हो गई। अब उसकी तरफ रफ्तार से हम चल रहे हैं आगे। और आने वाले 5 साल में, 4 साल की जो हमने प्रोजेक्शन आपको दी है, उसके अंदर कोई 3,000 के करीब और बेड्स ऐड हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग विद नोएडा, कुछ हॉस्पिटल हमने, एक रांची में 110 बेड का हॉस्पिटल अभी लीज पे लिया है। और भी कई कॉन्वर्सेशन चल रही है जिसका हम अनाउंसमेंट करेंगे नियर फ्यूचर में। और जो हमारे ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे जो हमने अनाउंस कर रहे हैं ऑलरेडी, कि दिल्ली में 2 हैं। सो दिल्ली में भी 1,000 बेड से ज्यादा बन रहे हैं। मुंबई में भी 550 से ऊपर ही बनेंगे। हम्म। गुवाहाटी में भी 500 से ऊपर बनेंगे। और भी कई जगह है जहां पे हम ये प्रोजेक्ट ला रहे हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे कि हमारा जो साइज है वो डबल हो जाएगा आने बिल्कुल। वाले 4 साल। अगले 4 साल में कैपेसिटी, बेड कैपेसिटी आपकी लगभग दुगुनी हो जाए। जी बिल्कुल। सानी साहब, एक चीज़ और बताएं कि कितना बिजनेस आपको इंटरनेशनल पेशेंट से मिल रहा है, और क्या इसमें साल दर साल कुछ अच्छी बढ़त दिख रही है? आगे के लिए प्रोस्पेक्ट कैसा है इसमें? ये तो जरूर है कि बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि पहले तो कोविड आ गया था बीच में, तो काफी उसमें सब में। पर उसके बाद क्या हुआ है कि कुछ कंट्रीज जो हमारे पे टोटली डिपेंडेंट थी, जैसे अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, तो हमारे विसिनिटी के जो थे, वहां पे प्रॉब्लम आ गया है फॉर वट एवर पोलिटिकल रीजन और अदरवाइज। तो उसका क्या है कि उस तरफ से भी ग्रोथ कुछ कम हुई। तो जो हमारी ग्रोथ चल रही है, और वो मेनली चल रही है गुड़गांव हॉस्पिटल में, क्योंकि लखनऊ कनेक्टिविटी ठीक नहीं है, पटना में कनेक्टिविटी इंटरनेशनल ठीक नहीं है। तो हमारा जो नोएडा आएगा, नोएडा का पोटेंशियल बहुत है, दिल्ली का पोटेंशियल बहुत है, और मुंबई का बहुत हो। तो ये ग्रोथ तो चलती जाएगी और उम्मीद बढ़ती जाएगी। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि हमारी जो जो इनफ्लो है ऑफ इंटरनेशनल वैल्यू ट्रैवल, वो जो है वो बहुत डाइवर्स जगह से आ रहा है, और ये बढ़ता ही जाएगा। तो इसीलिए उम्मीद तो है कि हमारा ये प्रोपोर्शन बढ़ेगा, और खास करके जैसे नई नई फैसिलिटीज आएंगी जिनकी इंटरनेशनल कनेक्टिविटी ठीक है, उसमें ग्रोथ जरूर आएगी। पंकज जी, एवरेज रेवेन्यू पर बेड इस क्वार्टर में कैसा रहा है, और क्या इसमें और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है सर? जी, अगर आप देखेंगे तो जो हमारा एवरेज रेवेन्यू पर बेड कंसोलिडेटेड बेसिस पे है, वो करीब 64,000 के आसपास है, जो काफी अच्छा है। हमारी ये हमेशा यही उम्मीद रही है कि हम ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ वॉल्यूम के थ्रू लाएं, बहुत ज्यादा बढ़ावत ना करें प्राइसेस में, क्योंकि पेशेंट्स को, मरीजों को तकलीफ तो होती ही है। हम भी पहचानते हैं कि इस स्टैंडर्ड का, इस क्वालिटी का जो इलाज है, वो देने के लिए कुछ तो खर्चे होते हैं। लेकिन हमारी ये हमेशा कोशिश होती है कि हम टैरिफ ना बढ़ाएं। तो हमने पिछले 5 साल में बहुत ही कम टैरिफ ग्रोथ की है। लखनऊ और पटना में आज तक 5 साल हो गए, लखनऊ में हमने बिल्कुल बढ़ावत नहीं की टैरिफ में। पटना में भी 3 साल हो गए, हमने बिल्कुल बढ़ावत भी नहीं की टैरिफ में। लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि जो हमारी जो सारे हॉस्पिटल की जो ग्रोथ है, उनकी जो आरपॉप है वो काफी मजबूत है और देश में काफी ऊंची है, क्योंकि हमारे जो केसेस हैं, जो हमारे जो मरीज आते हैं, वो काफी सिक और काफी कॉम्प्लिकेटेड तरीके के इलाज होते हैं, चाहे रोबोटिक सर्जरी हो या कॉम्प्लिकेटेड ट्रांसप्लांट या कार्डियक सर्जरी हो। तो हम काफी खुश हैं। हमारा ये मानना है कि अगर हम इलाज पे ध्यान दें, अगर हम कॉम्प्लेक्स केयर पे ध्यान दें, तो जो आरपॉप्स है, जो मार्जिन है, वो तो बढ़ते ही जाएंगे। लेकिन हमारी उम्मीद हमेशा यही होती है कि ज्यादा से ज्यादा हम अपने पेशेंट क्वालिटी पे ध्यान दें
और जिस तरीके से हम सबसे कम टैरिफ पे सबसे कम रेट पे अगर इलाज कर पाएं, तो यही हमारी उम्मीद होती है। लेकिन हाँ, जहाँ तक पटना लखनऊ की भी बात करें, जो लोग पहले कहते थे टियर 2 सिटीज होते हैं, वहां पे भी हमने देखा है कि काफी अच्छी और काफी मजबूत फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आई। ठीक बात है। सानी साहब और डॉक्टर त्रेहान साहब, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय दिया, क्वार्टरली नंबर्स पर विस्तार से बातचीत की और आगे का आउटलुक भी हमारे दर्शकों को और अपने निवेशकों को आपने बताया। सर, जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।